राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि धनतेरस जो कि 18 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन है, तो उस दिन हमें कितने दिए रखने हैं और वो दिए कहाँ कहाँ रखने हैं। आइए इस वीडियो के जरिए हम लोग जानते हैं कि धनतेरस के जो दिए हैं वो कितने की संख्या में रखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धनतेरस यानी कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की 13वीं जो त्रयोदशी तिथि होती है, उस दिन धनतेरस का त्यौहार जो है मनाया जाता है। कोशिश करिएगा कि मिट्टी के दिए ही लें, और मिट्टी के दिए रख लेने के बाद हम लोगों को धनतेरस पर 13 दिया जलाने का बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। 13 दिया जलाने का प्रावधान है, नियम है। तो हम लोग क्या करेंगे, धनतेरस पर 13 दिए जलाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं 13 दिया जो हैं वो हम कहाँ कहाँ रखेंगे। तो अगर हो सके तो आप चमेली का तेल ले लीजिए। चमेली के तेल में भी दिया को जला कर रख सकते हैं। अगर आपके घर में चमेली का तेल नहीं है तो हम लोग सरसों का तेल भी ले सकते हैं। देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि घी के दिए ही जलाया जाए। मन में श्रद्धा, आस्था, विश्वास होना चाहिए, और बस हम लोग सरसों के तेल से भी दिवाली मना सकते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले दिए की। तो सबसे पहला जो दिया होता है वो हम लोग कहाँ रखेंगे। सबसे पहले दिए को हम लोग गणेश जी के सामने रखेंगे। कोई भी नया कार्य करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को ही आगमन करते हैं, घर में आगमन करके बुलाते हैं। तो दिवाली के त्यौहार में सबसे पहले हम लोग गणेश जी को अपने घर में आगमन कराएंगे और अपने दिए को प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले जो मिट्टी का दिया है वो 13 में से पहला दिया जो है वो गणेश जी को चढ़ाया जाएगा। और जो दूसरा दिया है, दूसरे दिए को हम माता लक्ष्मी के सम्मुख रखेंगे और उनको अपने घर में आने की उनसे अनुमति लेंगे। तीसरा दिया जो है वो हम धन्वंतरी भगवान का चढ़ाएंगे, जो कि धन्वंतरी भगवान की फोटो है तो अच्छी बात है। अगर ना भी हो तो उनके नाम का दिया हम लोग लगाकर कहीं भी पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। तो हम लोग धन्वंतरी भगवान के सामने दिया जरूर जलाएं। उसके बाद जो चौथा दिया है, तो चौथा जो दिया होता है वो चौमुखी दिया जिसको हम बोल सकते हैं। चौथे दिए को हम लोग घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखें, जो कि यम का दीपक के नाम से जानते हैं। इसकी 4 मुख होती हैं, चारों दिशा में उनकी मुख करने के बाद वो दिया हम घर की चौखट पर 4 दिशाओं की ओर करके दक्षिण दिशा में रख देते हैं। 5वें दिए की हम बात कर लेते हैं। तो 5वां दिया जो है वो कूड़े की ढेर में, या पहले के ज़माने में गोबर के घूरे जो गांव में होते हैं, अभी भी होते हैं, तो वहाँ हम रख सकते हैं। 5वां दिया जो है वो घूरे में ही रखा जाता है, घूरे के किनारे रख दें। 6वें दिए की बात कर लें तो 6वां दिया जो है वो तुलसी माता पर रखें। तुलसी माता जो हमारे सबके हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबके आंगन में होती हैं, होनी चाहिए। बिना तुलसी माता के घर नहीं माना जाता है, उस घर को शमशान की तुलना दी जाती है। तो तुलसी माता के सामने हम ये 6वां दिया रखेंगे। 7वें दिए की बात कर लें तो रसोई घर में हम लोग जहाँ पानी भरने की जगह होती है, जहाँ पानी का मटका रखते हैं, और वहीं पर हम लोग ये 7वें दिए को रख लेंगे। उसके बाद जो 8वां दिया होता है वो गौ माता, अगर आपके घर में देखिए गौ माता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम लोग गौ माता की फोटो है या गौ माता के नाम का दिया रख के तुलसी माता के आसपास हम गौ माता के नाम का दिया जो है जला सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। तो वो दिए को जलाकर हम लोग रख सकते हैं कहीं भी अच्छी जगह। और जो 9वें दिए की बात कर लेते हैं, तो 9वां दिया जो होता है वो घर का आंगन जो होता है, घर की एक ब्रह्म स्थान माना जाता है घर का आंगन। तो घर में आंगन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और ये शुभ कामों में घर के आंगन में ही हम लोग पहले के ज़माने में घर के आंगन में ही शुभ काम किया करते थे। तो घर के आंगन में जो ब्रह्म स्थान होता है वहाँ पर हम लोग जो 9वां दिया है वहाँ रखेंगे। और 10वें दिए की बात कर ले तो घर की छत पर, यानी कि घर के कोने कोने में हम ये 13 दियों को रखेंगे। तो घर की छत पर 10वां दिया रखा जाएगा। और 11वां दिया जो है वो हमारे पितरों का, जिनकी वजह से हमारा जो धन संपत्ति है, जो हमारी खेती बाड़ी है, जिनकी वजह से है, उनके नाम का भी दिया। अगर आपके घर में पितरों की फ़ोटो है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उनके नाम का दिया जलाकर हम लोग कहीं दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। तो ये 10वां दिया उनके नाम का, 11वां दिया जो है वो जरूर जलाएं। उसके बाद 12वें दिए की बात कर लेते हैं। तो वो गंगा जी के नाम का होता है, गंगा स्नान के, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और ऐसे में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ होता है, शुभ संकेत के रूप में माना जाता है। तो गंगा स्नान का एक दीप निकाल कर हम लोग भगवान की अलमारी के पास या तुलसी जी के पास भी रख सकते हैं। तो ये 12वां दिया हो गया। उसके बाद जो 13वां दिया होता है, आखिरी दिया जो होता है, वो अन्न धन जहाँ भंडारे भरे होते हैं, जहाँ हमारा गेहूँ चावल खाद आदि जो खाद्यान्न की चीज़ें हैं, धन संपत्ति है, जहाँ हमारे पैसे रखे रहते हैं, तिजोरी होती है, वहाँ पर देखिए उनकी आरती कर दें। अगर वहाँ पर जगह सुरक्षित नहीं है दिया रखने की
तो वहाँ पर आरती करने के बाद हम वो उस दिए को लेकर आएँ और वहाँ बाहर कहीं भगवान के पास रख सकते हैं या फिर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अंदर भंडारे की तिजोरी के सामने भी दिए को रखें। ये 13 दिया जो होते हैं, यही 13 दिया हमें दिवाली के दिन भी जलाने पड़ते हैं, और दिवाली के दिन जलाने के बाद हम ये 13 दिया को इन 13 स्थानों पर जरूर रखें। जो जैसे सब धनतेरस के दिन करते हैं वैसे ही दिवाली के दिन, अमावस्या के दिन भी हमें करना है। इस तरह से ये 13 दिया रखने के बाद फिर हमें कहीं भी आप रख सकते हैं। ये मुख्य जगह है 13, इन स्थानों पर दिया जलाना बहुत ही शुभ होता है, लक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को, जानकारी को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये 13 दिया जो होते हैं वो हमारी साल भर हमारे घर के धन भंडार भरे रहें, लक्ष्मी जी का आगमन करने के लिए जलाते हैं, लक्ष्मी जी को मनाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये जलाए जाते हैं। तो आप लोग इन दियों को जलाएं और उसी के साथ धनतेरस पर लक्ष्मी माँ की शुभकामनाएं अपने साथ, अपने घर परिवार के साथ मिलकर धनतेरस का त्यौहार मनाएं। और मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।